नमस्कार। मैं प्राध्यापक राकेश अशोक रामराजे, सहायक प्राध्यापक के तौर पर पीवीडीटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय चर्चगेट, मुंबई यहाँ पर हूँ। आज बीएड शिक्षा क्रम में हम भाग 2 में इतिहास और राजनीतिक विज्ञान शिक्षा, इसमें इतिहास की विशेषताएं, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इतिहास की विशेषताएं। इतिहास मानव मात्र की एक सार्थक कथा है जिसमें यह सम्मिलित होता है कि मनुष्य के साथ क्या घटित हुआ, क्यों घटित हुआ। मानव इतिहास में मानव की विकास प्रक्रिया है। यह वह समय में है कि कुछ घटनाएं घटित हुई है जो इतिहास को एक दिशा प्रदान करता है। यह स्थान में मानव के साथ संबंध रखता है। इसमें राष्ट्रों व व्यक्तियों का अध्ययन, विशेषता उसके भौतिक व भौगोलिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है। इतिहास में मानव के अतीत का स्पष्ट व सुबोध रिकॉर्ड निर्माण करने का प्रयास किया जाता है। यह चित्र प्रत्येक युग के साथ कुछ कुछ परिवर्तित होता है। निरंतरता तथा एकरूपता इतिहास की प्राथमिक मांगे हैं। इतिहासकार का प्रमुख संबंध घटनाओं के अंतर संबंध से होता है तथा उनका प्रभाव मानवता की तत्कालिक स्थिति पर पड़ता है। इतिहास एक विज्ञान होने के साथ साथ एक कला भी है। सत्य की पुष्टि के पश्चात यह एक विज्ञान है, यह एक कला है या साहित्य का भाग है। वास्तव में इतिहास एक सामाजिक विज्ञान है। इसकी लचकीशीलता, विविधता इसी में निहित है। इस प्रकार इतिहास का क्षेत्र वास्तव में बहुत विशाल है। यह मानव की कहानी है, उसके व्यवहार की पूर्णता की कहानी है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर में मानव की उपलब्धियां इतिहास विषय की सामग्री है। यह अतीत से आरंभ करता है, वर्तमान को आधार बनाता है तथा भविष्य की ओर संकेत करता है। घटनाएं जैसे युद्ध, क्रांतियां, साम्राज्यों का उत्थान तथा पतन आदि इतिहास की विषय सामग्री है। इतिहास विषय की संरचना है, उसी प्रकार विभिन्न सारे विषयों की संरचना रहती है। तो इतिहास विषय की संरचना, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। वर्तमान स्वरूप के लिए इतिहास का अर्थात अपने अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहास नामक विषय की उत्पत्ति 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में यूनान में हुई थी। इसका जनक हेरोडोटस थे। इतिहास लेखन शास्त्र का जनक तथा पिता हेरोडोटस इनको कहा जाता है। उनका इतिहास से अभिप्राय खोज तथा अनुसंधान मिलाकर बना हुआ है। अध्यापन की पद्धति की शुरुआत आशय विश्लेषण और उसमें होने वाले संश्लेषण द्वारा होती है। रचना के द्वारा अध्ययन पद्धति आशय का विश्लेषण करने की शुरुआत होती है। इस संकल्पना को ब्रूनर, आसुबेल इन तत्ववेत्ताओं का यह मानना है कि ज्ञान के ऊपर विशिष्ट प्रक्रिया करने से उसकी विशिष्ट रचना तैयार होती है और उन रचनाओं के अनेक घटक होते हैं, वह एक दूसरे से संबंधित अर्थात जुड़े हुए होते हैं। कोई भी ज्ञान अगर संरचित स्वरूप में हम देंगे तो उसे समझना सुलभ होता है क्योंकि वह अर्थपूर्ण दिया हुआ होता है। डेवी आसुबेल ने इस अर्थपूर्ण अध्यापन का विचार निर्माण किया है। ब्रूनर के अनुसार इन शिक्षक तज्ञ और मानव विज्ञान शास्त्र के मतानुसार ज्ञान अगर संरचित हो तो वह विद्यार्थियों को समझना आसान होता है क्योंकि अनेक घटकों का एक दूसरे से परस्पर संबंध होता है। अभी आपके सामने जो एक चौकोनी ढांचा दिख रहा है उसमें 3 स्तर हमें देखने को मिलते हैं। वह 3 स्तर हमारे युग के हैं। काल के अनुसार प्राचीन, मध्ययुगीन और अर्वाचीन, यह 3 स्तर हैं। उसी में ही स्थानिक अभ्यास किया जाता है, प्रादेशिक अभ्यास किया जाता है, राष्ट्रीय का अभ्यास किया जाता है तथा जागतिक अभ्यास किया जाता है। इतिहास में राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, कला व साहित्य, विज्ञान और अन्य साधनों का अभ्यास किया जाता है। इसमें प्राचीन युग में हम सिंधु सभ्यता इसका उदाहरण लेते हैं। प्राचीन में सिंधु सभ्यता इसका स्थानिक स्तर पर राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, कला व साहित्य, विज्ञान, अन्य इन चीजों का अभ्यास किया जा सकता है।
वही प्राचीन में सिंधु सभ्यता में प्रादेशिक स्तर पर राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, कला व साहित्य, विज्ञान, अन्य साधनों का अभ्यास किया जाता है। वही प्राचीन में सिंधु सभ्यता में राष्ट्रीय स्तर पर राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, कला व साहित्य, विज्ञान और अन्य विषयों का अभ्यास किया जाता है। यही प्राचीन सभ्यता में देखे जाए तो सिंधु सभ्यता में जागतिक स्तर पर राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, कला व साहित्य, विज्ञान और अन्य विषयों का अभ्यास किया जाता है। इसी प्रकार देखे जाए तो प्राचीन सभ्यता में हमने सिंधु सभ्यता इसका अभ्यास करते हुए स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय, जागतिक स्तर पर राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, कला व साहित्य, विज्ञान और अन्य विषयों का अभ्यास हमने किया। इतिहास के यह संरचना में प्राचीन में जैसे विभिन्न सारी संस्कृतियां, इनकी उपलब्धियां, उसी प्रकार मध्ययुगीन और अर्वाचीन यानी कि आज का मॉडर्न एज, इसकी भी देखे जाए तो स्थानिक, प्रादेशिक, राष्ट्रीय, जागतिक इस स्तर पर अभ्यास करते हुए हम राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, कला व साहित्य, विज्ञान व अन्य विषयों का अभ्यास कर सकते हैं। इसी प्रकार इस ढांचे में हमारा पूरा इतिहास बंदिस्त स्वरूप में हमें देखने को मिलता है कि एक स्तर का अभ्यास करते हैं तो स्थानिक, प्रादेशिक, राष्ट्रीय, जागतिक या अन्य स्तरों पर इन 7 चीजों का, जिसमें राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, कला व साहित्य, विज्ञान और अन्य विषय समावेशित है, इसका हम अभ्यास कर सकते हैं। पाठ्यांश कौन सा भी हो, घटना कौन सी भी हो, उसी प्रकार वही घटना या क्रम लेते हुए इसी प्रकार यह इतिहास विषय की संरचना द्वारा हम इतिहास का अभ्यास कर सकते हैं। यह इतिहास का प्रकार हमने ट्री डायग्राम में निम्नलिखित दिखाया है। कालखंड के अनुसार अति प्राचीन, प्राचीन, मध्ययुगीन यह 3 कालखंड हम मानते हैं। प्रदेशानुसार स्थानिक, प्रादेशिक, राष्ट्रीय, राजकीय ये 4 प्रदेशानुसार हम अभ्यास कर सकते हैं। सामाजिक घटक के अनुसार राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, घटनात्मक, विज्ञान, कला व साहित्य और अन्य चीजों का हम यहाँ पर अभ्यास कर सकते हैं। तो आज हमने इसी प्रकार इतिहास विषय की संरचना तथा इतिहास विषय की विशेषताएं, इनके बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।